Good morning, friend. Welcome my channel Pharma Easy Study. Today we'll start the unit 4 of physical pharmaceutics, जो कि हमारे क्या है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। इसका हम आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। 3 पार्ट में इसका हमारा कवरअप होगा। तो कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, पहली बात कि हमारे फार्मेसी सिलेबस में रखा क्यों गया है, ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे फार्मेसी के सिलेबस में रखा गया है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है सिलेबस में रखने का। तो कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब सीधा आप ये समझिए कि आप समझते होंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब होता है जटिलता, मतलब किसी दो मॉलिक्यूल का आपस में मिलकर एक जटिल पदार्थ का निर्माण करना कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। ये तो हमारा नॉर्मल बेसिस पे हो गया, लेकिन ये फार्मेसी में आने के बाद कॉम्प्लेक्सेशन की डिफिनेशन क्या होती है ये आप समझ लिए। मतलब कहने का क्या है, फार्मेसी में क्यों रखा गया, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए, आपने पॉइजन लिया, मतलब आपने पॉइजन इनलेट लिया, किसी आदमी ने जहर खाया, उसको एंटीडोट दिया गया। ठीक है, तो उस जहर का असर एंटीडोट किस तरह से ख़त्म करता है, इस किसके द्वारा ख़त्म करता है, कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा। मतलब जो जहर है हमारा वो उसका मॉलिक्यूल और जो एंटीडोट है उसका मॉलिक्यूल जाके आपस में बाइंड अप कर लेते हैं और उस जहर के असर को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किस प्रक्रिया से होता है, कॉम्प्लेक्सेशन से होता है। ठीक है, अगर इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं तो जैसे आप कोई ड्रग लेते हैं, वो आपके पेट में जाती है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका, फिर इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होता है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि कॉम्बिफ्लॉम जो होती है वो हमारे किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो उस हानिकारक चीज़ को हटाने के लिए, कम करने के लिए हमारा कॉम्प्लेक्सेशन होता है। जैसे आपने कॉम्बिफ्लॉम ली, ठीक, कॉम्बिफ्लॉम की गोली ली, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गई पूरे ब्लड में फैलने के लिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई और वहाँ पे हमारे कुछ अमाइनो एसिड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके द्वारा बाइंड अप कर लिए जाते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म वहाँ पे कर लिया जाता है, जिसके कारण से जो उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वहीं पर रोक लिए जाते हैं। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, कि वो हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया फार्मेसी में, इसका मेन उद्देश्य ही है। अब आती है बात प्रोटीन बाइंडिंग की। ठीक है, बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जोड़ देना। मतलब किसी ड्रग मॉलिक्यूल का प्रोटीन के साथ, चाहे वो कोई भी प्रोटीन हमारे चाहे वो प्लाज्मा प्रोटीन हो या ब्लड प्रोटीन हो, ठीक है, या हमारे मतलब बोन्स के प्रोटीन हो, या हमारे किसी भी फ्लूइडी मटेरियल के मतलब प्रोटीन हो, तो उनके साथ हमारे ड्रग का बाइंड अप कर जाना और उसके एक्शन में या तो कमी आ जाना और या तो उसका एक्शन जल्दी शो कर देना, जल्दी कर जाना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेन उद्देश्य, इसी को देखते हुए हमको आगे चलना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कवर अप करेंगे, की टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, इसके बारे में। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब इंट्रोडक्शन का कॉम्प्लेक्सेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, जिसमें हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए, इसमें जो हमारा की टर्म है क्या है, पहला कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, नॉर्मल टर्म में मैंने आपको पहले बताया और फिर से बता रहा हूँ। अगर डिफिनेशन के तौर पे आपको लिखना है, द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो जाना या एसोसिएशन हो जाना, मतलब दोनों को आपस में मिल जाना, टू फॉर्म ए नॉन बॉन्डेड एंटिटी विथ अ वेल डिफाइंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आइसोमेरिज्म, मतलब सेम दिखने वाले पदार्थ, बस उसमें कुछ पोजीशंस में चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में मिल जाना एज ए सेम आइसोमेरिज्म या सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री और विदाउट बॉन्डेड, मतलब उसमें कोई बॉन्ड नहीं होना, इसी को बोलते हैं हमारा कॉम्प्लेक्सेशन। इसमें हमारा वैलेंट भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, मतलब कहने का क्या है कि उसमें बॉन्डेड भी हो सकता है, मतलब केमिकल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन आता है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का सीधा मतलब प्रोटीन एंड बाइंडिंग का मतलब ड्रग्स के साथ हमारा बाइंड हो जाना, मतलब दिस इज द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का एक फिनोमिना है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन, मतलब
प्रोटीन के साथ ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देना, ठीक है। देन आता है हमारा इसमें लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, आपने लिगेंड के बारे में इंटर में पढ़ा होगा था, उपसहसंयोजन अभिक्रियाएं जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपने लिगेंड पढ़ा होगा, जैसे हमारा दंतुर जिसको बोलते थे, ठीक है, जो हमारे मेटल आयन से हमारा एक दंतुर होता था तो एक हमारा दंतुर जुड़ा होता था, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चरदंतुर, ठीक है। इसी प्रकार के हमारा 10 दंतुर तक होता था, उसके बाद हमारा पॉली हो जाता, बहुदंतुर आ जाता था। तो लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, दी लिगेंड्स इज अ मॉलिक्यूल, एक प्रकार का मॉलिक्यूल था दैट इंटरेक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल, मतलब कहने का क्या है, जो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट रहता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, मतलब जिसको कहते हैं उप सहयोजन बॉन्ड, एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। देन कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू दिस सेंट्रल मेटल, मतलब जो हमारा सेंट्रल मेटल है उससे हमारा टोटल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। देन आते हैं हम अपने मतलब सिलेबस के टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आल्सो नो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्सेस रिजल्ट फ्रॉम ए डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जो मतलब इसका मैकेनिज्म होता है वो डोनर एक्सेप्टर, मतलब कोई डोनेट करेगा कोई एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है, मतलब जो लुईस एसिड, मतलब जो लुईस एसिड होते थे वो हमारा क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते थे, और जो बेस होते थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डोनर एक्सेप्टर का, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एंड एक्सेप्शन लगा रहता है। रिएक्शन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट, मतलब दो डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट के बीच में होता है इसका डोनर एक्सेप्शन का प्रक्रिया। कॉम्प्लेक्सेशन इज ए सिचुएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए नॉन बॉन्डेड एंटिटी विथ अ वेल डिफाइंड स्टियोकेमिस्ट्री। देन आता है इन ब्रॉड टर्म, अगर ब्रॉड टर्म में हम देखें तो कॉम्प्लेक्सेशन इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज कोवैलेंट और कोवैलेंट, मतलब यहाँ पे वैलेंट होना चाहिए था, कोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर कंपाउंड दैट आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि डोनर रिसेप्टर क्या होता है, डोनेटर मतलब नॉन मेटालिक हो गया, ठीक है। इसका नेचुरल हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डोनेट लोन पेयर ऑफ, डोनेटर का मतलब सीधा समझिए कि जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब यहाँ पे बात आती है नॉन मेटेलिक और मेटेलिक की, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो मेटेलिक भी हो सकता है नॉन मेटेलिक। अगर आपका डोनेटर नॉन मेटेलिक है तो एक्सेप्टर आपका मेटालिक होना चाहिए, अगर डोनेटर आपका मेटालिक है तो आपका जो एक्सेप्टर है वो नॉन मेटालिक होना चाहिए। तो जो एक्सेप्टर है वो, अगर हमारा डोनेटर यहाँ पे नॉन मेटालिक है तो एक्सेप्टर हमारा क्या हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा, जो क्या करेगा उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। देन आता है डिफरेंट स्टेप इनवर्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, द फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल, मतलब जो हमारे किनारे किनारे लिगेंड लगे होते हैं जो उसके ऑर्बिटल होते हैं, ओवरलैप द एम्प्टी मेटल आयन ऑर्बिटल, मतलब कहने का क्या है, जो हमारा बीच में मेटल आयन लगा होता है, ठीक है, वो और हमारे जो लिगेंड होते हैं, मतलब लिगेंड से जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। देन क्या होता है द लिगेंड, मतलब लिगेंड जो आपका क्या है लुईस बेस है। लुईस बेस होने का मतलब क्या है कि अगर वो नॉन मेटालिक है तो आपका क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे लुईस बेस क्या काम कर रहा है, डोनेट करने का काम कर रहा है, तो डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वहाँ से अपने उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। एंड द मेटल आयन एक्सेप्टेड, और मेटल आयन जो बीच में आपका उपस्थित है उसने एक्सेप्ट कर लिया किसको, लुईस बेस के या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को। देन आपका क्या होगा, फॉर्म वन और कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, उसके बाद क्या होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ उसमें लिगेंड जुड़ते चले जाएंगे और आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। द बॉन्ड इन विच वन एटम इज द बॉन्ड कंट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड मतलब एक एटम का बॉन्ड जो है वो दोनों काउंट्री, मतलब कहने का क्या है, जो मेटल आयन है और लिगेंड है, मतलब उन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो अगर दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ओवरलैपिंग में सहायक हुए, दोनों मतलब एक दूसरे के सहायक हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब उपसहसंयोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको। देन आता है इसका क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनमें टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स में हमको मतलब स्टडी करते हैं। एक होता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब समझिए क्या होता है कि उसमें जो मेटल होता है वो हमारा मतलब जो हमारा नॉन मेटालिक, मेटालिक आपने सुना, मतलब इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो बीच का पार्ट होता है, मतलब अकेला होता है, उसके साथ हमारे और सारे लिगेंड जुड़े होते हैं। देन आता है ऑर्गेनिक
मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस एंड देन आता है इंक्लूजन और ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सर। मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलिफिन एंड एरोमेटिक, जिसमें कि चिलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमको क्यूनोहाइड्रान कैफीन कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा मेन है, पिक्रिक एसिड टाइप या पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक भी होता है, बट हम यूज नहीं करते हैं उसको क्योंकि वो हमारा हाईली मतलब इरिटेंट होता है, ज़्यादा वो हमको नुकसान करता है, या सीधा कहने कार्सिनोजेनिक होता है। मतलब कहने का क्या है, उससे कैंसर के सेल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देन आता है हमारा इंक्लूजन और ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम क्या करें, क्रेथलेट कंपाउंड मतलब क्लेथरेट कॉम्प्लेक्सेस। क्लेथरेट का मतलब क्या होता है, एक जाल पर मतलब क्लेथरेट जो होते हैं वो एक जाल टाइप के हमारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। देन आता है चैनल लैटिस, देन आता है लेयर टाइप मोनो मोलिकुलर। तो हमारे पहला हमारा क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ए मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन दैट इज बॉन्डेड टू वन और मोर लिगेंड। मैंने आपको बताया ना कि जो बीच वाला पार्ट होगा वो हमारा मेटल होगा, वो हमारा क्या होगा, एक नंबर में स्थित होगा, मतलब एक ही होगा, और उसके किनारे किनारे आपके लिगेंड जुड़ेंगे। तो लिगेंड आयन मॉलिक्यूल कंटेन वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ मेटल। मतलब कहने का क्या है, जो लिगेंड होगा वो हमारे उस आयन मेटल से जुड़ा हुआ होगा, और किससे जुड़ा होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी पॉजिटिवली, जो आपका मेटल कॉम्प्लेक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिवली और न्यूट्रल। ठीक है, अगर आपका मेटल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो जो आपसे उससे लिगेंड से जुड़ने वाले मॉलिक्यूल्स होगी वो नेगेटिव होगा, और अगर आपका मेटल आयन नेगेटिव है तो आपको जो लिगेंड से जुड़ने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे चार्जेस अपोजिट होते हैं तभी वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। अगर आपके चार्ज सेम आ गए तो वहाँ पे इंट्रैक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक, the total number of ligand attached to a central metal or ion is called coordinate number। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 का मतलब 2 माइनस। ठीक है, तो Cu आपका यहाँ पे क्या है, मेटल है, और NH3 आपका क्या है, लिगेंड। कहने का मतलब क्या है कि जो Cu हो जाएगा वो आपका सेंट्रल मेटल के तौर पे आ जाएगा, और NH3 आपका लिगेंड के तौर पे आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये कैसे CuNH3 4 का आप लिगेंड के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक Cu लिया, ये आपका Cu आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हमारा NH3 है, 4। एक NH3 आपने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, एक NH3 आपने यहाँ से जोड़ दिया, एक NH3 आपने यहाँ से जोड़ दिया, और एक NH3 आपने यहाँ से जोड़ दिया। तो ये ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये वाला ये वाला जुड़ा किससे, हमारा Cu से जुड़ा, तो एक लिगेंड से हमारा ये हमारे NH3 हमारे जुड़ गए। इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स गैसेस का फॉर्म हो जाना। ठीक है, देन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते। तो इसके पार्ट पढ़ने से पहले, जैसे जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस है, इसके बाकी के पार्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें सारा लिगेंड का खेल है, तो हमको लिगेंड सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिगेंड के बारे में हमको जानना जरूरी है और अति आवश्यक भी है, क्योंकि लिगेंड पे ही सारा मामला टिका हुआ है कॉम्प्लेक्सेशन का। तो लिगेंड क्या होता है, डैट अटैच विथ मेटल आयन, मतलब जो मेटल आयन से हमारा अटैच होता है उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप। ठीक है, इसमें तो मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, बट आप अगर इंटर की बुक उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर 1 दंतुर, 2 दंतुर, 3 दंतुर, 4 दंतुर, 5 दंतुर, 6 दंतुर, इसी तरह के आपके 9 दंतुर तक मिलेंगे। उसके बाद आपका पॉली मतलब आ जाता है, मतलब कई सारे उसमें आ जाते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिडिनेट मतलब एक दंतुर, यूनि मतलब 1, और डोनेट मतलब लिगेंड कनेक्ट, मतलब उसमें जो लिगेंड होगा वो एक से कनेक्ट होगा ऑफ मेटल आयन अमोनिया व्हिच हैज सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग विद मेटल आयन नोन एज यूनिडेंट। एग्जांपल के लिए NH3H2O, क्लोरीन, ब्रोमीन, Na2, ठीक है, ETC। ठीक है, ये सब क्या होंगे कि केवल अगर वहाँ पे एक ही मेटल आयन से कॉम्प्लेक्सेशन किया, मतलब एक ही लिगेंड से वो सीधा जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, यूनिडिनेट बोलेंगे। ठीक है, देन आता है बाईडिनेट आता है। बाई मतलब टी होता है, डिनेट का मतलब होता है लिगेंड कनेक्ट विद द मेटल, मतलब 2 लिगेंड वहाँ पे कनेक्ट होंगे मेटल से। तो बीटा मतलब यहाँ पे एथाइलिन डाईएमाइन, ठीक है, हैज 2 बेसिक ग्रुप कॉल्ड बाईडिनेट। एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीडेटेड एनायन एथाइलिन डाईएमाइन। तो यहाँ पे आप देख ले कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और इससे आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और नीचे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यही हमारा क्या है, बाईडिनेट, मतलब 2 लिगेंड से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। सेम इट इज इसी तरह से ट्राईडिनेट होता है, मतलब
3 और डीनेट का मतलब लिगेंड कनेक्ट विद द मेटल, तो टेट्राडीनेट होता है, एटलीस्ट पॉलीडीनेट आता है। तो आइए हम पहला इसका स्टार्ट करते हैं। मतलब मेटल आयन में हमारा जो पहला है वो है इनऑर्गेनिक टाइप। इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस करने का मतलब क्या है कि जो इसमें मेटल होगा वो हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक टाइप का होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड प्रोवाइड्स ओनली वन साइड फॉर बाइंडिंग विथ मेटल। कहने का क्या मतलब है कि जो इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, केवल एक ही तरफ से ये उसको प्रोवाइड कराता है कि लिगेंड उससे अटैच होगा। देन लिखा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा होगा उपसंयोजन अभिक्रिया में कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो उसका ऑर्बिटल बनते हैं, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आपने मतलब जैसे लास्ट में हमारा 2 ऑर्बिटल बच रहा है तो ठीक है, अगर आपने वहाँ पे जैसे आपने आयरन लिया, आयरन का 25 होता है, तो अगर Fe ट्रिपल प्लस ले लिया तो 25 से घट करके माइनस हो जाता है। तो उसी तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 करके हम केवल 22 तक ही करते हैं। तो यही वहाँ पे बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन व्हिच सफिशिएंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर नॉट ऑर्डिनरी अवेलेबल इन द मेटल आयन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए COCl NH3 का होल 5Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, मतलब सेंट्रल आइटम। ठीक है, जो हमारा CO मतलब कोबाल्ट है वो हमारा सेंट्रल आइटम है। ठीक है, और Cl NH3 का होल 5 मतलब ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, और जो हमारा Cl2 बाहर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, और ये हमारे पूरे किससे जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हमारे, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ेंगे। देन यहाँ पे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे FeH2O का होल 6 और 3+। इसको क्या, इसका नाम कैसे रखते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन। अब थर्ड यहाँ पे कहाँ से है, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है वहाँ पे थर्ड होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दिया जाता है और आगे आयरन लगा दिया जाता है। आपको अगर इसका IUPAC नेम नहीं निकालना आता है तो आपको और किसी वीडियो लेक्चर से आप जाके वहाँ पे देख लीजिए कि पहले इसको समझ लीजिए कि मतलब अगर आपको इसको समझना है तो आप पहले यहाँ पे जाके इसका IUPAC नेम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो वहीं पर आपको जो ऑर्बिटल होते हैं उसका कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो 3+ लगाया गया है तो ऑर्बिटल 25 से 22 कैसे हो गए। ठीक है, तो पहले आप वहाँ पे जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हुआ है। तो जिनको समझ में आ रहा है वो आगे देखते हैं क्या होता है। Fe आयरन, आयरन हैज एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अब हम इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 एंड 4s2। अब इसका ऊपर 6 2 6 2 6 2 2 जितना है, अब इसको टोटल करेंगे 25 आ जाएगा। अब देन क्या करेंगे, Fe ट्रिपल प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को डिफिशिएंट कर लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 22। अब फिर 22 को रख के हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s 3p6 एंड 3d5। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल आयरन के लिए मतलब 25 के लिए आप ऑर्बिटल पिक्चर के द्वारा मतलब उसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मतलब उसके डब्बे बनाते हैं, तो क्या होगा, आपका जो पहला S ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4 डी ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और देन एटलीस्ट हमारा 4s2 है तो वहाँ पे हमारा 4s ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अब वहीं किया जाएगा कि Fe ट्रिपल+ मतलब आयरन 22 के लिए आप अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पे मतलब हमारा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन खत्म होना चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हट जाना चाहिए। तो पहला बात तो हमारा जो S ऑर्बिटल है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, और जो 4s इलेक्ट्रॉन है वहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारा बाहर चला गया, वो ओवरलैपिंग करने की सहायता में आ गया, मतलब जो ओवरलैपिंग में आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा 4 ऑर्बिटल यहाँ पे बच गया, मतलब 5 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल 3 का और 1 ऑर्बिटल हमारा बचा S का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे H2O 6 मतलब 6 है तो यहाँ पे हम 6 को आप एक लिगेंड की सहायता से जोड़ देंगे, मतलब Fe को बीच में रखेंगे और 6 H2O को आप किनारे किनारे जोड़ देंगे, तो इसी से क्या बनेगा, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा आपका। देन आता है चिलेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है द पॉइंट ऑफ हमारे पढ़ने के अध्ययन के माध्यम से भी या हमके फार्मेसी लाइन में भी। ठीक है,
चिलेट्स, क्योंकि चिलेट्स जो हमारा होता है उसका हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करते हैं। और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन जहाँ तक आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मार्केट में जितने भी एंटीबायोटिक आते हैं उसका जो टाइट्रेशन होता है, उसकी जो एनालिसिस होती है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्री एनालिसिस या कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से ही की जाती है। इसलिए चिलेट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं चिलेट होता है क्या है। चिलेट आर द सब्सटेंस दैट कंटेन 2 और मोर डोनर ग्रुप। मतलब जो चिलेट होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप मतलब कंटेन किए होते हैं विथ कंबाइन विथ अ मेटल टू फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। और 2 डोनर ग्रुप के साथ आपका मेटल आयन जो होता है वो लगा होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, नोन एज चिलेट। चिलेशन क्या होता है? चिलेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अ पॉलीडिनेट लिगेंड, मतलब कई दंतुर मतलब उभय दंतुर लिगेंड एज सिंगल सेंट्रल आइटम। जैसे यहाँ पे ईडीटी दिया हुआ है एथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसका मेटल आयन देखेंगे NCH2CH2N, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेटल आयन हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ये जो हमारा है ये हमारा क्या है? मेटल आयन है। और ये हमारे सारे मतलब जो CH2COH है ये हमारे लिगेंड की तरह जुड़े हुए हैं, मतलब लिगेंड हैं ये जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये पूरा फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है? चिलेट। और पूरे का फॉर्मेशन होना प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारे चिलेशन। देन आता है ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। ओलिफिन को हम और एक नाम से और भी जानते हैं, जैसे एथाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि अल्कोहल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाना। इंटेक्शन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन, जैसे आयरन, मरकरी, सिल्वर हो गया, विथ ओलिफिन मतलब एथाइलिन के साथ, विच फॉर्म ए ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। दीज कॉम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली यूज्ड एज कैटालिस्ट। मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स होता है इसको कैटालिस्ट की तरह हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग, मतलब बल्कि ड्रग में, एंड आल्सो इन द एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स। देन आता है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब उसमें जो मेटल आयन होगा वो एरोमेटिक से जाके हमारा वाइंड अप कर जाएगा। इंट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन विद द एरोमेटिक मॉलिक्यूल, मतलब एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स और मेटल आयन के बीच का इंट्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है? एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स, सच एज बेंजीन, टोल्यून और टाइलिन, ठीक है। फॉर्म एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस इफ कॉम्प्लेक्सेस इज फॉर्म्ड बाय पाई बॉन्ड। अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो पाई बॉन्ड जो कि अनस्टेबल बॉन्ड होता है मतलब बिटवीन मेटल एंड एरोमेटिक मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। इफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। अगर वो हमारा सिग्मा बॉन्ड से फॉर्म करता है बिटवीन, तो मेटल आयन और एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। अगर सिग्मा बॉन्ड से किया तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। देन आता है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारा सेकंड टाइप का है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर का समझते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाना। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सबस्ट्रेट एंड हेल्ड टुगेदर बाय द वीकर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोनर एक्सेप्टर। कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है इसको फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं चार्ज ट्रांसफर के बेसिस पे, ठीक है। पहला हमारा क्या है? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो उसको आपस में रिपेल करेगा। एंड दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सन जिसको डोनर एक्सेप्टर भी बोलते हैं। देन इसके क्लासिफिकेशन आते हैं, जैसे पहला हमारा क्यूनोहाइड्रोन टाइप, मतलब जो क्यूनोहाइड्रोन होता है उसके टाइप्स का। इट इज ए मॉलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रकार का मॉलिकुलर टाइप का कॉम्प्लेक्स है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ बेंजोक्विनोन एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्विनोन। मतलब कहने का क्या है कि बेंजोक्विनोन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्विनोन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब को आपस में मिक्स कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इक्विमोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी और वही हमारा क्या कहलाएगा? क्यूनोहाइड्रोन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा क्या है? हाइड्रोक्विनोन ऊपर है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है? ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्विनोन है और ये हमारा क्या है? बेंजोक्विनोन है। अब इन दोनों कंपाउंड के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग। मतलब जो इसके बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैप कर जाएगा। तो हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्वाइन के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी, तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक क्यूनोहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ पाई क्लाउड, मतलब पाई क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन के बादल जिसको बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के बादल वहाँ पे होने के कारण आपस में एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट बेंजोकाइनिन विथ पाई
पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोक्विनोन। मतलब कहने का जो बेंजोक्विनोन है वहाँ पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन कम है और जो हाइड्रोक्विनोन है वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा हैं। दीज आर यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द पीएच। मतलब पीएच जो हमारा अभी हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे पीएच डिटर्मिनेशन, तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, तो आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देन इसमें हमारा दूसरा ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैफीन होता है वो हमारा एज एन निकोटिक ड्रग यूज किया जाता है। ठीक है, तो ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो कैफीन होती है, जैसे जो चाय वाय में मिलता है हमारा कैफीन, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स कर जाना, जिसके कारण से आदमी को एक प्रकार का नशा हो जाता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ एसिडिक ड्रग आर नोन एज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द कैफीन। मतलब हमारे बहुत सारे एसिडिक ड्रग्स हैं जो कि हमारे कैफीन से जाके कॉम्प्लेक्स कर जाते हैं। ड्रग्स सच एज बेंजाकाइनिन, प्रोकाइनिन एंड टेट्रासाइक्लिन, सबकी एक ही मतलब ये सारी ड्रग्स हैं, मतलब बेंजाकाइनिन है, प्रोकाइनिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब आपको जो मसल्स पेन होती है उसके रिलीवर में, जैसे हल्के फुल्के दर्द में होता है, जैसे बॉडी में अगर टेम्परेचर राइज करना हो, या सीधा सीधा आप बोल दीजिए कि आपको थोड़ा घबराहट होना या ताकत की कमी महसूस होना, तो इन सब के लिए हम बेंजाकाइनिन, प्रोकाइनिन, टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं कॉम्प्लीट विद द कैफीन के साथ। या आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, डिप्रेशन में है, आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो वहाँ पे आप इसका यूज करते हैं। मतलब बेंजाकाइनिन, टेट्रासाइक्लिन, प्रोकाइनिन का किसके साथ यूज करते हैं? कैफीन के साथ यूज करते हैं। तो ये आपका कैफीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि नॉन बेंजोनाइड के स्ट्रक्चर में आता है। नॉन बेंजोनाइड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जो बेंजोनाइड स्ट्रक्चर, नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, वहाँ से हमने नॉन बेंजोनाइड उठाया है। ठीक है, देन मैकेनिज्म इसकी आती है, मतलब ये कैसे अफेक्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलराइड कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कैफीन में जुड़ा हुआ है। देन ऑफ एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिडिक ड्रग। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है, जो हमारा कैफीन है, कैफीन का कार्बोनिल कंपाउंड और ड्रग का एसिडिक, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है उस दोनों में आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाते हैं और अपना मैकेनिज्म शो कर जाते हैं। बी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बिटवीन कार्बोक्सी ऑक्सीजन ऑफ बेंजाकाइन एंड इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ऑफ द कैफीन। कहने का मतलब कैफीन में हमारा नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है उसके साथ में, और जो हमारा बेंजोकाइन में कार्बोक्सी ऑक्सीजन बॉन्ड है उनके बीच में हमारा कॉम्प्लेक्सन फॉर्म हो जाता है और हमारा इफेक्ट कर जाता है। कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्सेस के कुछ देखे, में इनहेंस और इनिबिट सोलिबिलिटी, मतलब ये क्या कर सकते हैं? सोलिबिलिटी को कम कर सकती है या घटा सकती है, एकदम खत्म कर सकती है। दिस कॉम्प्लेक्स आर यूज टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ द, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, जैसे जो मतलब बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है दवाइयों का, उसको मास्क करने के लिए सीधा बोल दे एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज कर सकते हैं। देन आता है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस। पिक्रिक एसिड एक प्रकार का आपका एंटीसेप्टिक है। ठीक है, पिक्रिक एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेनी कार्सिनोजेनिक एजेंट। ठीक है, इसीलिए एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब कहने का क्या है कि जो आपके लिविंग टिश्यू पे स्टेराइल करने के लिए यूज होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज होता है। क्यों? लेकिन हम पिक्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, मतलब कैंसर फैलाने वाला एजेंट है। द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज फाउंड टू डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देन पिक्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस विद द वीक बेस। कहने का मतलब क्या है? जो पिक्रिक एसिड होता है वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ? किसी एक वीक बेस के साथ। तो एग्जांपल के तौर पे आपने बस्टिन ले लिया। बस्टिन क्या आपका एक एनास्थेटिक है, एनास्थेसिया करता है मतलब शून्य करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? एक वीक बेस है। और एंटीसेप्टिक आपका पिक्रिक एसिड है। जब दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस, मतलब एनास्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक यूज इन द ऑइंटमेंट। जैसे आप ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, कोई ऑइंटमेंट आप ऐसा आता है जैसे वो एंटीसेप्टिक भी होता है, एनास्थेटिक भी होता है, मतलब शून्य भी कर देता है। जैसे जोड़ ओड़ों में जब दर्द होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। ठीक है, या जब डॉक्टर आपको कोई फोड़ा ओड़ा हो जाता है तो वहाँ पे आपको कट लगा के उसको मल को जो पस होता है उसको बाहर निकालता है, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक एनास्थेसिक दोनों का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। देन आता है पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पॉली मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत मतलब पॉली मतलब कई सारे पॉलीमेरिक मटेरियल सच एज पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्सेस, प्लोरोकिनीस, कार्बोमेथाइल सेल्यूलोज, सीएमसी जिसको बोलते हैं, कंटेन न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द वेरियस ड्रग। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन प्रोड्यूस इन
इनकम्पेटिबिलिटीज इन सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरीज एंड एनवायरनमेंट, मतलब जो ये जो मतलब इन प्रकार के हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या इनकम्पेटिबिलिटीज शो कर जाते हैं किसमें, सस्पेंशन में, इमल्सन में, सपोजिटरीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स में। इट में आल्सो लीड प्रिसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन मतलब जो उसका जो सॉलिड पार्टिकल होता है सेडिमेंटेशन लेड के कारण नीचे बैठ जाता है, फ्लोकुलेशन डिलेड बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, लॉस ऑफ प्रिजर्वेशन एक्शन एंड अदर अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, डिजोल्यूशन ऑफ रेट ऑफ एजमाइला मतलब एजमालीन इज इनहेरेंट बाय द कॉम्प्लेक्शन विद द पीवीपी मतलब पॉलीवेनाइल पाइरोलोडोन, ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिक रिंग ऑफ एजमालाइन, मतलब एजमालाइन में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होने के कारण एंड द एमाइड ग्रुप और एमाइड ग्रुप पीबी में प्रेजेंट होने के कारण टू यील्ड डाइपोल बायोजेनिक इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सेस, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर जाएगा। देन आता है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। These complexes are also called occlusion compound in which one of the component is trapped in the open lattice, और lattice का मतलब क्या होता है, जाल, एक प्रकार का जाल, एंड या और केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और टू दी अदर देयर आर नो एनी फोर्स ऑफ बाइंडिंग, मतलब यहाँ पे कोई बाइंडिंग का फोर्स यूज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्यू टू फेवरेबल मॉलिक्यूल आर्किटेक्चर। अब इनोक्लूजन का मतलब समझ लीजिए कि आपस में समावेश हो जाना, कहने का क्या मतलब है, बिना किसी बाहरी एनर्जी के लगाए हुए, ठीक है, उसका आपस में एक मतलब आपस में एक तरफ से मिल जाना, एक मतलब आपस में एकदम घुल मिल जाना, जैसे होता है चीनी पानी का घोल, कुछ देर के लिए आप मिला कर रख देंगे आपस में एकदम समावेश हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। पहला इसमें क्या है, चैनल लैटिस टाइप, मतलब चैनल लैटिस मतलब चैनल टाइप के होते हैं और लैटिस मतलब जाल टाइप के होते हैं। दे चैनल आर फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल, मतलब जब होस्ट क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका क्रिस्टल रूप बना देना। देन आता है द गेस्ट कंपोनेंट इज यूजुअली लिमिटेड टू द लॉन्ग एंड ब्रांच लीनियर मेन कंपाउंड, ठीक है। देन इसमें कोलिक एसिड फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इसमें 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। डीऑक्सीकोलिक एसिड मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म चैनल इन व्हिच मॉलिक्यूल विल बी गेट इन द साइड। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि आपका होस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब होस्ट मॉलिक्यूल आपका क्या ले लिया आपने, यूरिया ले लिया। अब यूरिया के अंदर आपका जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या है, मेथाइल अल्फा लाइपोट, मतलब कहने का क्या है कि जो इसका बीच का मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये जो आपका जो सेचुरेशन की तरह से ऐसे दिखा रहा है, जो मतलब वो कार्बन बॉन्डिंग की तरह से दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेथाइल अल्फा लाइपोट है। तो अब बॉडी का मतलब होस्ट मॉलिक्यूल का और गेस्ट मॉलिक्यूल का आपस में कॉम्प्लेक्स बन जाना, यह क्या कहलाता है, हमारा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल है मतलब मेथाइल अल्फा लाइपोट और जो होस्ट मॉलिक्यूल है यूरिया, इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन हो जाता है। देन सेकंड टाइप का हमारा लेयर टाइप का होता है, गेस्ट मॉलिक्यूल इंटरप्टेड इन द लेयर्स, मतलब क्या है, जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटरप्ट कर ले जाते हैं, मकर कैच के ले जाते हैं इन द लेयर में। कंपाउंड सच एज मोंटामिलिनेट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेंटोनेट, मतलब आपने मेडिकल पे देखा होगा बेंटोनेट एंड ट्रैप हाइड्रोकार्बन एल्कोहल्स एंड द ग्लाइकोल्स बिटवीन द लेयर ऑफ द देयर लैटिस, मतलब जाल के अंदर। दैट रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट है, अल्टरनेट मोनोमॉलिकुलर लेयर ऑफ द गेस्ट एंड होस्ट आर फॉर्म्ड, मतलब दोनों की मोनोमॉलिकुलर लेयर फॉर्म हो जाती है। इट मे बी यूज फॉर द कैटलिस्ट ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। देन आता है हमारा मतलब क्लेथरेस्ट, देखो क्लेथरेस्ट मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक प्रकार का जाल टाइप का बना लेते हैं, मतलब जिसका फॉर्मेशन होता है वो जालीय रूप में हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जटिल, जिसको असली जटिल बोलते हैं। इट इज अ स्टेज लाइक कॉम्प्लेक्स इन विच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंटरप्टेड इन इट इज अवेलेबल एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में हमके अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल इन केज गेट इंटरप्टेड एंड फॉर्म क्लेथरेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप पहले यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल देखिए और उसके एक जो हमारा हेक्सेन या जो बेंजीन बना है उसके साथ एक इंटरेक्शन देखिए और फिर उन्हीं सब चीज़ों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहले इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है,
ऐसे ऐसे लिखकर, और बीच में आपका एक मेटल आयन है। तो ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया और एक बेंजीन रिंग से इसको जोड़ देगा। अब इसी टाइप के आपने यहाँ पे क्या दिया, क्लेथरेस्ट। क्लेथरेस्ट का मतलब होता है कि कई सारे जटिल बना, तो इसको जटिल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे कई सारे केज फॉर्मेशन कर देते हैं। देन आता है हमारा उसके बाद मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर। मोनोमॉलिक्यूलर मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। दे आर इंक्लूजन कंपाउंड्स, एक इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं। मोनोमॉलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड इन्वॉल्व द इंट्रैपमेंट of a single guest molecule in the cavity of one host molecule. Most of the host cell molecule are cyclodextrin, मतलब यहाँ पे जो host cell molecules होते हैं वो cyclodextrin होते हैं। The entrance of the activity is hydrophilic, मतलब जो इसकी एक्टिविटी होगी, कैविटी होगी, वो हाइड्रोफिलिक होगी। नेचर एंड द इंटीरियर ऑफ द एक्टिविटी रिलेटिवली हाइड्रोफिलिक, मतलब दोनों आपस में अपोजिट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इधर का साइड बना OCO-CH3 और इधर का साइड हमारा COH का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड है। देन एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन का एप्लीकेशन क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, उसके बेसिस पे आप उसके एप्लीकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, बट एक थ्योरेटिकल एक बुकेज लैंग्वेज में हमको देखना है, एग्जाम में लिखना है, जिसके कारण से हमको अपना मार्क्स भी उठाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुकेज माध्यम में हमने मतलब कॉम्प्लेक्सेशन का एप्लीकेशन किया है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड टू अल्टर द फिजियोकेमिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उस किसको मतलब ड्रग की, किसी भी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज या बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज के मतलब को कम, मतलब अल्टर मतलब डिलीट, सीधा बोल दीजिए डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको जहर और एंटीडोट का एग्जांपल बताया। इन वेरियस टाइप ऑफ पॉइजनिंग, मतलब बहुत प्रकार के पॉइजनिंग चिलेटिंग एजेंट आर यूज एज एंटीडोट इन हैवी मेटल पॉइजनिंग, मतलब जैसे आपको लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है, वहाँ पे हम चिलेट प्रोडक्ट का यूज करके अब उस पॉइजनिंग को कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए होते हैं डाइमेर्कोपिन केज ऑफ मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। देन इन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी फ्रॉम वेरियस डोसेज फॉर्म, मतलब जो ड्रग होती है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, अवेलेबिलिटी होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के डोसेज फॉर्म, जैसे आपका हो जाता है सॉलिड, लिक्विड हो जाता है, मतलब जैसे आपका टैबलेट हो गया, सस्पेंशन हो गया, एलेक्जर हो गया। ठीक है, तो इन सब डोसेज फॉर्म में एब्जॉर्प्शन जो होता है ड्रग का और उसकी बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, हिपैरिन एंड आयोनाइड ड्रग ऑफ द रेदर हाई मोलिकुलर वेट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपको वहाँ पे क्या कॉज कर जाता है, हिपैरिन। आपने उस हिपैरिन पढ़ा होगा, जहाँ पे आपका जो लीवर होता है वो आपका कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर बता रहा है कि जीआईटी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं उसको, एकदम हाई मॉलिकुलर उसका वेट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ईडीटीए और सर्फेक्टेंट, मतलब ईडीटीए सर्फेक्टेंट के प्रेजेंस में सच एज एसएलएस और डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोक्सिनेट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ हिपैरिन इज इंक्रीज, मतलब इन ड्रग्स का यूज करके हम इंटेस्टाइनल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक ईस्टर कैन बी डिक्रीज बाय कॉम्प्लेक्सेशन विद द कैफीन। Then as a therapeutic agent such as complex of the iron with simple salt like ferrous sulfate and carbonate are used to reduce the GIT irritation. In diagnosis, मतलब डायग्नोसिस में कॉम्प्लेक्स ऑफ टेक्नीटियम 90, मतलब जो एक प्रकार का रेडियो न्यूक्लाइड है जिसका रेडिएशन के द्वारा हम उसका डायग्नोसिस करते हैं विद सिट्रेट। सीधा सीधा आप एक्सरे आप देख लीजिए। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स यूज इन डायग्नोसिस ऑफ किडनी फंक्शन एंड GFR, मतलब ग्रेनुलर फिल्ट्रेशन रेट। एज थेरापेटिक टूल, मतलब थेरापेटिक टूल के रूप में बहुत ही DT एंड सिट्रेट्स आर यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द ब्लड, दे आर यूज एज द एंटीकोगुलेंट। तो आपके यहाँ पे यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगेन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ग्रो अप कीजिए। ठीक है, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, हमारा 1000 वॉच टाइम कंप्लीट हो, मतलब 1000 हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपना धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स कवर अप करते चले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4 का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।